स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। शब्दावली में आज हम लोग करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखते हैं इसमें आज हमारा सेट है सेट नंबर 5। 4 सेट हम इसके कर चुके हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अगला सेट शब्द है। वाक्यांश हमारा दिया हुआ है तिलक लगाने में प्रयोग होने वाला अन्न के लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं अक्षत। यानी जो पूजा में हमने तिलक लगाने के लिए जो चावल रखे होते हैं उन चावल को हम क्या कहते हैं, अक्षत कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द है हमारा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं अन्य मनुष्यक। अन्य मनुष्यक ये बना है अन्य यानी अन्य, दूसरी ओर, मनुष्यक यानी मन, तो मन जब दूसरी ओर हो तो अन्य मनुष्यक। आगे है जिसका चित्त एक विषय में लगा हो के लिए एक शब्द हो जाएगा एकाग्र चित्त। तो एकाग्र चित्त, चित्त माने मन, एकाग्र यानी एक ही विषय में, तो एक विषय में जिसका चित्त लगा हो उसे हम कहते हैं एकाग्र चित्त। आगे शब्द है हमारा अन्य से संबंध न रखने वाला, जो किसी दूसरे से संबंध न रखता हो उसके लिए एक शब्द आता है अनन्य। अनन्य शब्द ये किस तरह से बना है, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये शब्द बना है हमारा अन प्लस अन्य। अन्य यानी कोई दूसरा, अन माने नहीं, तो जिससे किसी दूसरे से जिसका कोई संबंध नहीं, तो उसे अनन्य, ठीक है, एक शब्द में प्रयोग करते हैं। आगे शब्द आता है जिसका जन्म छोटी जाति में यानी निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है अंतज्य। तो अंतज्य ये शब्द किस तरह से बनता है, तो देखो अंत्य, अंत्य का मतलब होता है अंतिम, ज माने जन्मा। तो एक तरह से जब जाति की, अगर हम जाति को एक पद सोपान में जब लगाते हैं तो सबसे अंतिम पॉइंट जो बनता है यानी सबसे छोटी निम्न जाति जो बनती है, उस निम्न जाति में जन्मा, तो इसीलिए इसे अंतज्य कहते हैं। ठीक है, जो छोटी जाति में या निचले वर्ण में जन्मा होता है। आगे शब्द आता है वह जो बदला जा सकता हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा परिवर्तनीय। और परिवर्तनीय किस तरह से बना है, तो परिवर्तन में ये प्रत्यय लगकर बनाया गया शब्द है परिवर्तनीय, जिसे बदला जा सके या जिसमें परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तनीय। आगे शब्द है जो बदला ना जा सके या जिसे बदला नहीं जा सकता है, उसके लिए एक शब्द है अपरिवर्तनीय। तो अ उपसर्ग लगाया है परिवर्तन शब्द में और ई प्रत्यय जोड़ा है, तो उससे शब्द बना है अपरिवर्तनीय। तो परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं। आगे शब्द है जो शोक करने योग्य न हो, यानी जो शोक करने योग्य नहीं है, उसके लिए एक शब्द आता है अशोच्य। अशोच्य, और जो शोक करने योग्य है उसके लिए एक शब्द आता है शोच्य। अब अशोच्य और शोच्य ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम वहां पे शोक है और यहाँ पे सोच आ गया है, तो ये ध्यान दो, जैसे सोच, सोच करना मतलब जिसके लिए हम मन में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और उसी को हम शोक कह देते हैं। तो आपको ये याद रख लेना है इसके माध्यम से कि हम जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, शोक के योग्य, यानी जिसके बारे में सोच रहे हैं, और जिसके बारे में नहीं सोचना चाहिए वो अशोच्य है। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हो। ठीक है, आगे शब्द आता है जो पहले कभी नहीं सुना गया है। जो पहले नहीं सुना गया हो उसको हम कहते हैं अश्रुत पूर्व। अब देखो कैसे बना है, श्रुत का मतलब होता है सुना जाना, अ माने नहीं, पूर्व यानी पहले, तो जो पहले कभी नहीं सुना गया तो उसके लिए एक शब्द बन जाता है अश्रुत पूर्व। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, इन शब्दों में भी अपना पूरा अर्थ निकलता है। आगे देखेंगे शब्द आ जाएगा हमारा कभी निष्फल न होने वाला। जो कभी निष्फल ना होने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है अमोघ। ठीक है, मोघ का मतलब हो जाता है निष्फल होना, और अ लग जाता है जब इसमें तो उसका मतलब हो जाता है जो कभी निष्फल नहीं होगा। तो जो कभी निष्फल नहीं होने वाला है उसको अमोघ कहते हैं। तो आपने सुना होगा जैसे कहा जाता है कि राम के तीर अमोघ थे, यानी कभी निष्फल नहीं होने वाले। आगे है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अद्वितीय। द्वितीय
द्वितीय मतलब दूसरा, माने नहीं, तो जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो तो उसके लिए अद्वितीय। आगे शब्द आता है जिसकी उपमा न दी जा सके, तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं अनुपम या अनुपमेय। तो ये अनुपम या अनुपमेय को देखेंगे तो ये हमारा कैसे बना शब्द है, ये बना है अन प्लस उपम से, ठीक है, अन प्लस उपम से या अन प्लस उपमेय से। तो जिसकी उपमा नहीं दी जाती हो, तो अन माने नहीं, उपम यानी उपमा, तो जिसकी कोई उपमा नहीं दी जाती है उसे अनुपम या अनुपमेय कहते हैं। आगे शब्द देखेंगे जिसकी उपमा दी जा सके, तो जिसकी उपमा दी जा सकती है उसको कहते हैं उपमेय। तो आप देखते हैं ना, जो मुख्य वस्तु होती है उसकी उपमा देते हैं हम, जिससे उसकी उपमा करते हैं उसको उपमान कह देते हैं। तो यानी जिसकी उपमा दी जा सके उसे हम उपमेय कहते हैं, और वह जिससे उपमा दी जा रही है तो उसे हम एक शब्द में उपमान कहते हैं, यानी जिससे उसकी तुलना की गई है। आगे शब्द आता है जो पहले कभी न हुआ हो, तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द आएगा अभूतपूर्व। तो हम कह सकते हैं भूत यानी बीता हुआ, पूर्व यानी पहले, अ माने नहीं। तो जो पहले अभी तक बीते हुए समय में अभी तक जो पहले नहीं हुआ है उसे कहते हैं, तो जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे अभूतपूर्व कहते हैं। अब इसी से पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो पहले कभी सुना नहीं गया है तो उसके लिए हमने अश्रुत पूर्व कहा, ठीक है। तो श्रुत माने सुनाई देना, और यहाँ पे होना जो है वो क्या हो गया, भूत से होना हो गया। तो इस तरह से शब्दों में जब अंतर करेंगे आप तो समझने के लिए दोनों को ऐसे अंतर से समझना है। आगे आता है जिसकी वंदना की जाए, तो जिसकी वंदना की जाए उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे वंदनीय, और जिसकी वंदना न की जाए उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे अवंदनीय। यानी वंदनीय में अ उपसर्ग लगा दिया, अ माने नहीं, तो जिसकी वंदना न की जा सके अवंदनीय, और जिसकी वंदना की जाए वो वंदनीय। दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं, ठीक है। आगे शब्द है जिसे बुलाया न गया हो, यानी जिसे बुलाया न गया हो या जिसे निमंत्रित न किया गया हो, जिसे निमंत्रण नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी आ गया है, समझे। उसे ये नहीं सोचना कि जिसे बुलाया नहीं गया दूरी है, मतलब उसी उसको कहा जाता है जिसे बुलाया नहीं गया और बुलाए हुए पे वो आया है, ठीक है। उसे एक शब्द में कहते हैं अनाहूत। ये जो बनता है शब्द ये बनता है अन उपसर्ग, जोड़ते हैं हम किसमें, आहूत शब्द में। आहूत, आहूत का मतलब ही होता है बुलाना या निमंत्रण देना, ठीक है। आहूत आवाहन करना, जिसे कहते हैं ना आवाहन करना, ठीक है। तो जिसे बुलाया नहीं गया हो उसके लिए कहते हैं अनाहूत, और जिसे बुलाया गया हो उसे कहते हैं आहूत। तो मतलब जैसे हमने किसी को बुलाया, निमंत्रण देके बुलाया है तो वो मेहमान हमारे लिए आहूत हो गया, और जिसे हमने बुलाया नहीं है और वो फिर भी आ गया है तो वो अनाहूत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे शब्द है हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द होता है हमारा अन्व्यागत। तो ये अन्व्यागत ये शब्द बना है किससे, अन्वय शब्द है, अन्वय प्लस आगत से। आगत, अन्वय का मतलब यहाँ पे हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है। आगत मतलब आने वाला, तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने वाला है उसके लिए अन्व्यागत शब्द का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द आता है अग्रज। अब देखो ये जो अग्रज शब्द बना है कैसे बना है, अग्र शब्द में जोड़ा गया है ज माने जन्मा, अग्र यानी आगे यानी पहले। तो जो जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज, तो अग्रज का मतलब बड़ा भाई होता है, तो बड़ा भाई पहले जन्म लेता है, ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ है उसको बोलते हैं अनुज, ठीक है। तो अनुज किस तरह से बना है, तो ये बना है अनु प्लस ज से, ज माने जन्मा, अनु यानी पीछे बाद में, ठीक है। तो इससे बन जाता है अनुज। अनुज किसे कहते हैं, छोटे भाई को कहते हैं। तो जो बड़े भाई से बाद में जन्मा है तो अनुज हो गया, और जो छोटे भाई से पहले जन्मा है वो अग्रज हो गया। अब इसी तरह से अगर इनमें हम जा लगा दें, जैसे मान लो हमने कह दिया अग्रजा, तो ये बड़ी बहन के लिए हो गया, और अगर हम यहाँ पे अनुजा लगा दें तो ये छोटी बहन के लिए हो गया,
ठीक है, दोनों शब्दों को अच्छी तरह से समझ गए। ये पर्यायवाची भी आ जाते हैं, ठीक है, और ये विलोम शब्द में भी कई बार आ जाते हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में तो आपके सामने है ही, ठीक, इस तरह से ध्यान देंगे। आगे शब्द है सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा होता है या जो उम्र में बड़ा होता है, तो जो उम्र में बड़ा होता है उसे एक शब्द में प्रयोग करते हैं ज्येष्ठ, यानी जो उम्र में बड़ा है हमसे, उसे ज्येष्ठ कहते हैं। अब ज्येष्ठ से ही शब्द बना है जेठ, जेठ शब्द जो बना है, और वो जेठ क्या होता है, जो उम्र में बड़ा है उसी के लिए तो जेठ कहा जाता है, ठीक है। तो ज्येष्ठ तत्सम शब्द हो जाता है, और उसका जेठ जो है तद्भव शब्द है, जो आज के समय में कहने लगे हम। वहीं पे आता है सबसे छोटा या जो उम्र में छोटा है, तो जो उम्र में हमसे उम्र में छोटा है उसको कनिष्ठ कह देते हैं। तो कनिष्ठ हो गया जो उम्र में हमसे छोटा है। आगे आता है जो अनुभव में श्रेष्ठ हो या जो पूजनीय हो, उसके लिए एक शब्द आ जाता है वरिष्ठ। अब यहाँ पे ध्यान देना, ज्येष्ठ, कनिष्ठ और वरिष्ठ, अब इन तीनों में अंतर करना है अगर कि हम किसके लिए प्रयोग करें। तो याद रखना, अगर हम ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उस व्यक्ति के लिए करेंगे जो हमसे उम्र में बड़ा है, उसके लिए हम कहेंगे कि ये हमारे ज्येष्ठ हैं, यानी हमसे बड़े हैं। और जो हमसे उम्र में छोटा है, हम उसके लिए कहेंगे कि ये हमारे कनिष्ठ हैं, यानी हमसे उम्र में छोटे हैं। और वरिष्ठ शब्द का प्रयोग हम करते हैं उस व्यक्ति के लिए जो अनुभव में बड़ा होता है, उसने कुछ ऐसा काम किया होता है जो पूजनीय है, यानी पूजने के योग्य है, वो अनुभव में बड़ा है, उसके पास ज्ञान ज्यादा है, वो विद्वान हो गया है। अब ये जो विद्वान है, यानी ये जो वरिष्ठ है, ये वरिष्ठ हमसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है और हमसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कभी आपने कहा हो कि अरे नहीं मैम आप तो गलत कह रहे हो, हमने तो हमेशा वरिष्ठ को बड़े ही लोगों को देखा है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वरिष्ठ तो वही होगा जो उम्र में पहले बड़ा होगा, सारे अनुभव वो पहले हमसे लेता है। लेकिन हमने ये भी तो देखा है ना कि हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे विरले लोग होते हैं जो अपनी छोटी ही उम्र में बहुत बड़े बड़े महान कार्य कर देते हैं, तो वो जिनकी उम्र बड़ी है उनके लिए भी वो वरिष्ठ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनमें अंतर है, यानी हमारी शब्दावली में जो अंतर है वो मैं आपको बता रही हूँ। हम कई बार उनका अर्थ न जानते हुए हम उनके अर्थ को गलत लेते रहते हैं और उन्हें गलत समझते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल शुद्ध तरीके से सही समझना है कि इनका क्या मतलब है। आगे शब्द है हमारा जो वैध संतान हो। वैध संतान का मतलब हो गया पत्नी से उत्पन्न संतान। तो जो पत्नी से उत्पन्न संतान है उसके लिए एक शब्द लगाते हैं हम औरस, ठीक है, औरस। दूसरा आता है जो अवैध यानी प्रेमिका से उत्पन्न संतान हो। तो जो प्रेमिका से उत्पन्न संतान है या जो अवैध संतान है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं जारज। और ये औरस और जारज ये दोनों ही आपके एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। काफी आता है ये परीक्षा में, ये ध्यान देना है। जो वैध संतान है औरस, जो अवैध संतान है वो जारज। तो पुराने समय में जब कभी कोई व्यक्ति अपनी संतान का परिचय देता था तो वो इस तरह से बोलता था कि ये मेरा औरस पुत्र है या ये मेरा जारज पुत्र है, इससे तो इसी से पता चल जाता था कि कौन पत्नी से है और कौन प्रेमिका से है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, जैसे शब्द आता है गोद लिया हुआ पुत्र। जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं दत्तक, ठीक है। जो दत्तक पुत्र होता है तो वो गोद लिया हुआ पुत्र होता है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ होता है, यानी अविवाहिता स्त्री से कहें या जिस तरह से, या जिसका विवाह नहीं हुआ है उससे उसका जन्म हुआ है, तो उसे कानीन कहते हैं, कि कानीन, ठीक है, उस संतान को। आगे है जिसके माता पिता एक जाति के नहीं होते। तो जिसके माता पिता एक जाति के नहीं हैं उसे कहते हैं वर्ण संकर। तो वर्ण संकर जिसके माता पिता अलग अलग जाति के हों। आगे आता है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं अपत। अपत यानी जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो जिसे कहते हैं कि ये अपत वृक्ष है, इस पेड़ के पत्ते झड़ चुके हैं, ठीक है। आगे शब्द है जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण शब्द जो बना है ये हमारा बना है अन उपसर्ग जुड़ा है किसमें, उत्तीर्ण शब्द में। उत्तीर्ण का मतलब है जो पास हो चुका है, उत्तीर्ण हो चुका है, इसमें हमने अन यहाँ पे लगाया। अब ये मत सोचना कभी अगर आपसे पूछे कि अनुत्तीर्ण में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें अक्सर प्रयोग कर कभी देख के शकल देख के कि इसमें अनु है, नहीं,
जो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ऊ है इस न को पूरा करता है, तब ये अनु दिखता है हमारा, तो ये अनुत्तीर्ण हो जाएगा। आगे शब्द है जिसे बुढ़ापा न आए, तो जिसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा उसे एक शब्द में प्रयोग करते हैं अजर। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह शब्द भी हमारा बना है अ प्लस जर से बना है, जर का मतलब बुढ़ापा, ठीक है। तो यहाँ पे अजर, तो अ माने नहीं, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, अजर। जो कभी ना मरे या हमेशा जीवित रहने वाला, उसके लिए एक शब्द आ जाएगा अमर। और ये शब्द भी किससे बना है, अ प्लस मर से बना है। मर माने मरना, जो कभी नहीं, और अ माने नहीं, तो जो कभी मरेगा नहीं उसे क्या कहेंगे, अमर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने कई सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे देखे हैं। इसी तरह से आप अभ्यास करिएगा। तो आज की क्लास में जो आपका होमवर्क है वो यही है कि हमने जितने भी शब्द आज यहाँ पे पढ़े, उन सारे शब्दों को हम अच्छे से, ध्यान से, पूरी तरह से याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास पे।